प्लेलिस्ट का, तो उसमें आपको पहले 6 कॉन्सेप्ट्स मिल जाएँगे उन वीडियोज़ में, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि सर्किट में जो है हमारे पास ब्रांच, नोड और लूप जो है वो क्या चीज़ है। सबसे पहले ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रांच जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक सिंगल एलिमेंट को। वोल्टेज सोर्स हो सकता है, रेजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, कोई भी एलिमेंट, तो उसको हम ब्रांच कहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप डायग्राम नज़र आ रही है, यहाँ पे 5 ब्रांचेज़ आपको नज़र आएँगी। देखिए हर एलिमेंट हमारे पास एक ब्रांच होगा। तो कोई भी 2 टर्मिनल एलिमेंट, वो एलिमेंट जिसके 2 टर्मिनल हैं, जिस तरह यहाँ पे 10 वोल्ट एक वोल्टेज सोर्स है, इसके 2 टर्मिनल हैं, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, ठीक है? तो ये हमारे पास एक ब्रांच होगी। तो यहाँ पे कितने टोटल एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 ब्रांचेज़ होगी। तो ये है सिंपल ब्रांच का कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको अ, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को हम ब्रांच कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को भी हम ब्रांच कंसीडर नहीं करेंगे। और इसी तरह ये जो 3 आपको लाइन्स नज़र आ रही हैं, कनेक्शंस नज़र आ रहे हैं, इनको भी हम ब्रांचेस कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे एलिमेंट है वही ब्रांच कंसीडर होगा। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है 1, सेकंड 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 2 एम्पीयर, ये एक करंट सोर्स है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह 1, 2, 3, 4, 5 ब्रांचेस होगी। तो उसके बाद हम सेकंड कॉन्सेप्ट के बारे में, सेकंड जो सर्किट डायग्राम के अंदर है, तो नोड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो नोड इज अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर ब्रांचेस। जब ए 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस आपस में कनेक्ट होंगी, तो उनको हम बोलेंगे वो क्या है? नोड्स। तो इस सर्किट के अंदर आपको 3 नोड्स नजर आएंगे। कितनी नोड्स? 3 नोड्स। एक ये नोड है जहाँ पे 2 एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट हैं, 10 वोल्ट और 5 ओम। एक ये नोड है, ठीक है? जहाँ पे कितने एलिमेंट्स कनेक्ट हैं? 1, 2, 3, 4। ये जो नोड बी से रिप्रेजेंट हुई है जो नोड, ये एक ही नोड है, ठीक है? सर्किट में आपको 3 नोड्स नज़र आएँगे, एक ये वाली नोड ए और एक ये वाली नोड बी और ये वाली नोड, तीसरी नोड। ये एक नोड क्यों कंसीडर कर रहे हैं हम? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सर्किट के अंदर एक पॉइंट होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट नहीं है, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट नहीं है। तो जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट कनेक्ट होंगे, उसको हम बोलेंगे वो एक नोड है। तो ये इन तीनों नोड्स को हम एक ही नोड कंसीडर करेंगे, क्योंकि इन दोनों नोड्स के दरमियान, इन तीनों नोड्स के दरमियान कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम इसको एक नोड कंसीडर करेंगे। इसको भी हम एक नोड ही कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास इस डायग्राम में हमारे पास 3 नोड्स हैं। इस डायग्राम को अगर हम देखें, आप अगर इस डायग्राम को ऐसे देखेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी सही तरीके से। देखिए 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम और 2 एम्पीयर के एक-एक साइड आपस में कनेक्ट है, 1, 2, 3 इन चारों कंपोनेंट की। तो यहाँ पे भी देखें बी पे 1, 2, 3, 4 चारों कंपोनेंट की एक-एक साइड आपस में कनेक्ट है। तो इसको अगर हम सिम्प्लीफाइड फॉर्म में देखें, तो ये हमारे पास एक ही नोड बन रही है यहाँ पे। एक नोड ये बन रही है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और एक नोड ये सी नोड यहाँ पे मिसिंग है। सी नोड जो है वो ये 3 ओम, 2 ओम, 10 वोल्ट और 2 एम्पीयर की एक साइड आपस में कनेक्ट है, तो ये हमारे पास सी नोड आ गई, तो यहाँ पे एक कनेक्ट है। तो इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे, तो आपको सही समझ आएगी कि हमारे पास ये बी नोड, एक नोड हम क्यों लेते हैं इसको, क्योंकि इस कॉमन कनेक्शन पॉइंट है इन सब कंपोनेंट्स का, जो सर्किट में आसानी के लिए और खूबसूरत दिखने के लिए हम इस तरह शो करते हैं। तो बस आप ज़हन में ये रख लें कि कोई भी 2 नोड जिनके दरमियान कोई कंपोनेंट नहीं होगा, उसको हम एक नोड ही कंसीडर करेंगे। तो सर्किट के अंदर 3 नोड्स हैं, ए, बी, सी। तो उसके बाद हम आते हैं लूप की तरफ। तो लूप हमारे पास क्या है? कोई भी क्लोज़ पाथ सर्किट में हम उसे लूप कहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखें क्लोज़ पाथ आपको कितने मिल रहे हैं सर्किट के अंदर? आपको 3 क्लोज़ पाथ मिलेंगे, ए टू बी टू सी टू ए। ये एक लूप हो गया। बी टू सी और सी से वापस बी, ये दूसरा लूप हो गया। बी टू सी और सी से वापस बी, ये तीसरा लूप हो गया। तो 1, 2, 3 ये 3 क्लोज़ पाथ आपको मिल रहे हैं। तो इस सर्किट के अंदर हमारे पास कितने लूप आ गए? 3 लूप्स आ गए, ठीक है? इस सर्किट को हम यहाँ पे देखें, तो ये सेम सर्किट है, 1, 2, 3 यहाँ पे 3 लूप्स हैं। तो हमें पता चल गया इस सर्किट के अंदर कितनी ब्रांचेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ब्रांचेस हैं। कितनी नोड्स हैं? 1, 2 ये सेम नोड है, और 3 नोड्स हैं, और कितने लूप्स हैं? एक लूप ये 10 वोल्ट 2 5 ओम और 2 ओम को के थ्रू जो बन रहा है, 2 और 3 के थ्रू जो बन रहा है दूसरा लूप, और ये तीसरा लूप 3 और 2 के थ्रू जो बन रहा है, 3 ओम और 2 एम्पीयर के थ्रू। तो इस तरह हमारे पास 3 लूप्स हैं। 3 लूप्स, 3 नोड्स और 5 ब्रांचेस।